सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गये मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं बोलिए हिंसा परमो धर्म की देवालय श्री महावीर भगवान की गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की मुनि संघ की संसार में तीन चीजें ऐसी हैं जो मूर्खताओं के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन सारे विद्वान लोग उस मूर्खता से बाहर नहीं निकल पाते। सभी लोग उन मूर्खताओं में अंदर तक प्रवेश कर चुके हैं। बहुत मुश्किल है उन मूर्खताओं से बाहर निकलना। अच्छे अच्छे राजा महाराजा भी उन मूर्खताओं के अंदर प्रवेश कर चुके थे। इतिहास पढ़ने से मालूम पड़ता है वह मूर्खताओं में फंस करके अपना जीवन समाप्त कर देते। आपके मन में जिज्ञासा पैदा हो रही होगी कि आखिरकार वो तीन मूर्खताएं कौन कौन सी हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि मूर्खता आपके पास है तो उससे दूर हटने का प्रयास करना। यदि आपको ऐसा लगे कि मूर्खता मेरे पास नहीं है तो कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करना, अपने आप को सुधारने का प्रयास करना। सबसे पहली व्यापक मूर्खता है, उसका नाम है धन को ही सब कुछ मान करके चलना। आज के युग की सबसे बड़ी मूर्खता यदि कोई है तो उसका नाम यही है कि धन को ही सब कुछ मान करके चलना, अर्थात जीवन का लक्ष्य धन कमाना, रात दिन धन के बारे में ही चिंतन करना, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं मानता हूं कि धन के बिना आजीविका का निर्वाह नहीं होता, जीवन नहीं चलता, लेकिन जीवन का लक्ष्य धन नहीं चलना चाहिए, मानकर नहीं चलना चाहिए। धन मात्र साधन देता है, सुख नहीं देता। साधन और सुख में बहुत अंतर हुआ करता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि धन से ही हमारी सारी पूर्तियां होती हैं, पर मैं कहता हूं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती और धन से खरीदी भी नहीं जा सकती। आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति क्या पैसों से खरीदी जा सकती है? आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, क्या वो प्रेम पैसों से खरीदा जा सकता है? मैं तो इतना तक कहता हूं पैसे से कुत्ता खरीदा जा सकता है, पर पूंछ तो प्रेम से हिलाएगा। कुत्ता बिना प्रेम के पूंछ नहीं हिला सकता। आप पैसे से मात्र बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद तो आपके अंदर की चीज है। आप पैसे से मात्र कलम खरीद सकते हैं, विचार तो आपके अंदर होंगे, कभी आप कुछ लिख सकते हैं। पैसे से आप एक व्यक्ति को खरीद सकते हैं, जीवन साथी को नहीं खरीद सकते। पैसे से आप मूर्ति को खरीद सकते हैं, भगवान को नहीं खरीद सकते। जो विशेष चीजें हैं जिनके बिना हमारे जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता, उन्हें हम पैसे से नहीं खरीद सकते। ऑक्सीजन
बोलो ना, ये हवा जो आपको मिल रही है, जो आपको प्रवचन मिल रहा है, इन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। रिश्ते कभी पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। जीवन साथी पैसे से नहीं बनाया जा सकता। बुद्धि पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। किसी के दिल को पैसे से नहीं जीता जा सकता। जब तक परोपकार की भावना ना हो तब तक पैसा आपका कोई मायना नहीं रखता। जब परोपकार की, दान की भावना होती है वो पैसा सहयोगी बन सकता है। लेकिन उसकी देखने में आपका परोपकार का भाव होगा, दान का भाव होगा। अभी लोग कहते हैं कि पैसे वालों का सम्मान होता है। पैसे वाले तो सभी बैठे हुए हैं, लेकिन जो दान करता है, पैसे का त्याग करता है, उसका सम्मान होता है। याद रखो, पैसे वाले का सम्मान नहीं होता, जो पैसे का त्याग करता है उसे सम्मान प्राप्त हुआ। त्याग खरीदा नहीं जा सकता। दान की भावना अपने अंदर उत्पन्न हुआ करती है। जिनका मानना है कि मैं धन से सब कुछ खरीद सकता हूं, ऐसे कहने वाले सिकंदर को शायद भूल जाते। सिकंदर का नाम सबने सुना होगा, पढ़ा भी होगा इतिहास में। सिकंदर जो कि विश्व विजेता बनना चाहता था, उसने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसके पास धन था और कुछ भी नहीं था। जिसके पास धन होता है उसके पास अन्य चीजें हो भी सकती, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन जिसके पास धर्म होता है उसके पास अपने आप धन की दौलत आ जाती है, उसे प्राप्त करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। सिकंदर जब जमीन से गया तो साथ में क्या ले गया था? सिकंदर के बारे में किसी ने लिखा है, जब सिकंदर अंत समय मरने को था तब उसने क्या कह दिया था? मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना और खुला रखना, ताकि दुनिया को मालूम पड़े जब सिकंदर दुनिया से गया तो साथ में कुछ ही नहीं ले गया। दौलत पड़ी थी मगर दोनों हाथ खाली थे। ये सिकंदर कह के गया, बता करके गया कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। और अंत समय जो है अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, उस समय ऐसा हुआ उसे अपनी मां से मिलने की भावना रही। जीवन भर मां से नहीं मिला, अंत समय कौन याद आया? मां याद आई। हकीकत तो ये है बंधो, अंत समय धन काम नहीं आता, अंत समय सुविधाएं काम नहीं आती। अंत समय आदमी या तो माता पिता को याद करता है या फिर भगवान को, गुरु को याद करता है, तभी उसे समझ में आ जाता है। जीवन के उपसंहार में उसे मालूम पड़ता है कि हमारा कल्याण मात्र इसी के माध्यम से होने वाला और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। क्योंकि जीवन का मात्र लक्ष्य जो धन लेकर के चल रहे हैं, उन्हें विचारना पड़ेगा कि याद रखो बंधु, आपस बिस्तर तो है पर नींद। हमने बहुत सारे घनाटे लोगों को देखा है। एक सेठ जी से हमने पूछा, सेठ जी आपने सोना कहाँ रखा है? सोना समझते हैं आप? गोल्ड, स्लीप नहीं, गोल्ड। उन्होंने कहा तिजोरी में रखा है। मैंने पूछा सोना क्यों रखा है? बोले हम सुख चैन से सो सके, शांति का अनुभव कर सके। मैं पूछना चाहता हूं, सोना रख करके आप उसकी रक्षा करते हैं कि वो आपकी रक्षा करता है? रात्रि में सेठ जी से पूछा जाए चाबी कहाँ रखते तिजोरी की, वो कहाँ बोलेंगे? कहाँ रखते हैं? सिर के पास रखते हैं। तो उस बस सर हो तब तो रखते, दिमाग हो तब तो कहाँ रखते हैं? और यदि रात में चूहा भी कूद जाए तो नींद खुल जाती है, सबसे पहले कहाँ दृष्टि जाती है? बोलो ना, चाबी पर, तिजोरी पर। बताओ कौन चैन से सो रहा है? सोना सो रहा है कि तुम सो रहे? सोना क्यों रखा था? जल्दी गंदा नहीं बचा। आखिरकार क्यों ऐसा? क्यों? सोने की धन दौलत के तुम मालिक हो कि गुलाम हो? गुलाम। ये तो कहने की बात है कि लोग जोड़ के गुलाम होते हैं, मैं
देखा ना जो लोग गुलाम होते हैं कि धन के और बुरी आदतों के गुलाम हुआ करते हैं। इनके पास जो बुरी आदत होती है उसको गुलाम बन जाते हैं। और ऐसी स्थिति प्रत्येक व्यक्ति की है। मैं धन के बारे में आपके सामने 3 कंडीशन रख रहा हूं। यदि एक ही कंडीशन में आप पास हो जाओ तो मैं जीवन का साध्य धन मान लूंगा, वरना आपको मेरी बात मानना पड़ेगी। पहली कंडीशन है, धन जब तक आपके पास रहेगा तब तक सुखी बनाए रखेगा। ऐसा है क्या? धन जब तक आपके पास रहेगा, जब तक आपको सुखी बनाए रखेगा। कोरोना काल में सबको मालूम पड़ गया धन ने कितना सहयोग दिया। विदेशों में तो लोगों ने धन को फेंका है, जब घर में कोई बचा नहीं तो क्या बचा पाया क्या? जब तक धन आपके पास रहेगा तब तक आपको सुखी बनाए रखेगा। ये कंडीशन में आप पास हो क्या? बोलो ना। नहीं। जब तक आपके पास धन है ज्यों का त्यों बना रहेगा, ये कंडीशन आपके पास है क्या? नहीं। तीसरी कंडीशन है, क्या मरने के बाद साथ में जाएगा? कितने लोग जानते हैं 3 चीजें हमारे साथ नहीं हो सकती? कौन नहीं जानता? बोलो। धन जब तक है जब तक सुखी नहीं रख सकता, धन जब तक है बराबर नहीं बना रह सकता, और मरने के बाद धन साथ में नहीं जा सकता। फिर तो इतने पागल क्यों उसके पीछे? अभी संचालक महोदय ने कहा, सुनकर के मुझे भी याद आ गया, कितने भी जोड़ लो तुम हीरे मोती, कितने भी जोड़ लो तुम हीरे मोती, पर याद रखना कफन में जीव नहीं हुआ करती। कफन देखा? कितने लोगों ने कफन देखा? दूसरे को उड़ाने के लिए देखा है, लेकिन उड़ाने के लिए। हाँ, ऐसे होता है। कफन एक ऐसी चीज है जो खरीदता है वो उड़ता नहीं, जिसे उड़ाया जाता है वो खरीदता है, बेचता है वो भी उड़ता नहीं। समझ आप लोग? ये कफन की स्थिति है। जब आपका जन्म हुआ था तब भी आपके पास जेब नहीं था, नग्न उत्पन्न हुए थे आप। आया था दिगंबर, दिगंबर ही जाएगा। आया था दिगंबर, दिगंबर ही जाएगा। बीच में ओढ़ा है अंबर, कफन बन जाएगा। बीच में ओढ़ा है अंबर, अंबर समझते कापड़, बीच में ओढ़ा है अंबर, कफन बन जाएगा। आज भी चेत जाओ, छोड़ दो आडंबर, हो जाओ दिगंबर, तुम्हारा भी मुक्ति बधु से श्री अंबर हो जाएगा। मुक्ति बधु से श्री अंबर। ऐसा ही आया था, ऐसा ही जाना है। न जन्म के समय जीव था, न मरते समय कफन में जीव, फिर जीवन भर जीव भरने की इतनी चिंता क्यों? प्रश्न तो यहीं पर खड़ा होता है कि जीवन भर जीव भरने की इतनी चिंता क्यों? याद रखो, धन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन धन कमाते समय जो तुमने पाप किया है, जो भाव किए हैं, वो तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। धन साथ नहीं जाएगा। एक बार मैंने सोनी से पूछा, क्यों सोनी, तुम्हें डर नहीं लगता चोर ले जाएं, डाकू ले जाएं? बोले मुझे डर नहीं लगता। क्यों? सेठ जी के पास रहेंगे तो वो जान देकर के रक्षा करेगा, डाकू के पास रखूंगा तो वो जान देकर मेरी रक्षा करेगा। धन बोला, सोना बोला कि मैं किसी का हूं नहीं, लेकिन जिसके पास पहुंच जाता हूं वो मुझे जान देने के लिए तैयार करता है। मैंने कहा वाह सोने, वाह धन, तो बड़ी चीज हो गया। उसने मुझे बताया कि हमने कई बार अनुभव किया है कि आदमी अपना जान, अपना प्राण त्याग देता है, पर मेरी रक्षा उस समय भी करता रहता है। कभी आपको सपने में धन ने कहा हो कि मैं तुम्हारा हूं, लेकिन आपने तो कई बार कहा होगा ये मेरा है। मान लो 2000 का नोट किसका है? जब तक जिसके हाथ में तब तक उसका, और गया तो दूसरे के हाथ में हो जाता है। उसने कभी कहा पैसे ने कि मैं तुम्हारा हूं, लेकिन आपने कितनी बार कहा होगा ये मेरा पैसा है, मेरा पैसा। अच्छा ये बताओ, जिस मकान में तुमने बनाया, जिस मकान को उसमें रह रहे हो, आप हमेशा कहते ये मेरा मकान है,
कहा मैं तेरा हूं? बोलो ना भाई, क्यों नहीं कहा? तो तुम पागल नहीं तो क्या उसी की वजह तुम्हारा नहीं हो पाया? एक बार तो कभी स्वप्न में कह दिया होता कि मैं तुम्हारा हूं, तो मैं मान लेता कि हाँ भाई धन के पीछे से पड़े रहो तुम। लेकिन धन के कारण हम भाई भाई से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, पिता पुत्र का झगड़ा चलता रहता है, एक पाई पाई के लिए जेल हो जाती है, एक बीघा जमीन के लिए खूना खर्च हो जाता है। इच्छा है। आपने कभी विचार किया धन को ही सब कुछ मान के चलने वाली मूर्खता से कभी आपने ऊपर उठने का प्रयास किया? ये धन सबसे बड़ी मूर्खता है, इससे मैं कब ऊपर उठूंगा कभी आपने विचार किया? हमेशा जब देखो तब धन 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 की चिंता चलती रहती। मैं इसलिए करता हूं, बिन पैसे के बिन रिश्ते के रिश्तेदार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है, बिन रिश्ते के रिश्तेदार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। गरीबी में वो रिश्ता भी टूट जाता है तो रिश्ता खास होता है, गरीबी में वो रिश्ता भी टूट जाता है, रिश्ता क्या होता है? खास होता है। इसका कारण क्या है? वो आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, वो किससे प्रेम कर रहा है? धन से प्रेम कर रहा है। आपका ये भ्रम है कि वो हमसे प्रेम कर रहा है, वो हमसे रिश्तेदारी बनाना चाहता है। एक बार पूछना चाहता हूं, आप लोग धन को महत्व देते हो कि धन को महत्व देते? धर्म को महत्व देते? बोलो धर्म को। कितने लोग धर्म को महत्व देते? हाथ ऊपर करना चाहिए। अब नीचे हाथ करो, पूछना चाहूंगा मैं। मान लो आपके बेटे की जॉब लगना है, ऐसे स्थान पर लगना है जहां पर मंदिर नहीं है, साधु नहीं मिलते, लेकिन पैकेज 3 लाख का है। और जहां पर मंदिर है, साधु है, वहां मात्र 50,000 है। बच्चे को कहां आप अप्लाई करेंगे? अभी तो हाथ उठा रहे थे और कह रहे थे महाराज मैं धर्म को महत्व देता हूँ, धर्म को महत्व नहीं देता हूँ। अब आपका जो परीक्षा का वक्त आया तो हंसने लगे। बोलो ना, जहां मंदिर नहीं है लेकिन 3 लाख मिल रहा है, बेटा वहीं जाओ, धर्म तो बुढ़ापे में कर देंगे। अभी क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि धर्म 55 का होता है, बुढ़ापे का होता है। अभी का नहीं होता, धन कमाओ बेटा। क्या रखा अभी जमाने में खेलने कूदने के, धर्म करने की क्या आवश्यकता है? आपको पता है बुढ़ापा कब आएगा? आपको पता है आपकी जिंदगी कितनी आपके बेटे की? अच्छा ये बताओ, धर्म बुढ़ापे में करना चाहिए तो पाप कब करना चाहिए? कहीं आपने ग्रंथ में पढ़ा हो कि पाप किस अवस्था में करना चाहिए? बचपन में पाप करना चाहिए ना? बोलो, नहीं करना चाहिए। जवानी में, अरे बूढ़े लोगों कुछ तो बोलो। बुढ़ापे में ना तो बचपन में पाप करना है, न जवानी में पाप करना, न बुढ़ापे में पाप करना। इसका अर्थ है हर अवस्था में जीवन भर धर्म ही करना चाहिए। धर्म बचपन का भी है, बचपन का भी है और जवानी का। धर्म में एक स्वभाव है। नीम कब कड़वी होती है, गन्ना कब मीठा होता है? स्वभाव है। गन्ना जब देखो तब मीठा ही होगा, नीम जब होगी कड़वी होगी। ऐसे हमारा स्वभाव है आत्मा का, वस्तु का स्वरूप जानना देखना हमारा स्वभाव है। ये ना बचपन का होता है, ना बचपन का होता है। जब तुम्हारी आत्मा होती तभी होता है। किसी की अवस्था में आत्मा चली जाए वहां धर्म होता है। लेकिन एक रूढ़ी बना रखा हमने, जैसे रूढ़ी बना रखी ना, राम नाम सत्य है। मतलब कोई मर जाता ना तब क्या बोलते हैं आप लोग? यहाँ भी बोलते हैं ना महाराष्ट्र में, राम नाम सत्य है। पर वो एक बच्चा बोलता है मुर्दा बड़ा मस्त है। मुर्दा तो देखा है, आप सुना रहे हो कि राम नाम सत्य है, कुछ सुनने में आ रहा है क्या? अरे जीते जीते समझ लिया होता राम नाम सत्य तो कहेंगे क्या? अनंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास था,
जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उन्हीं के कानों पर आज कट रहा है रास्ता। कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति मरता है जिससे कोई लेना देना नहीं होता, वो अर्थी लेकर के जाते हैं। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उन्हीं के कानों पर आज कट रहा है रास्ता। आंख जब मुदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, आंख जब मुदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। अनंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कि अनंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कोई वास्ता नहीं था, वो आज कानों पर आपके अर्थी लेकर के जाए। क्या तुमने शत्रु बना रखा है, क्या आपने मित्र बना रखा है? ये धन के कारण कितने आपने शत्रु पैदा कर, लेकिन आंख जब बंद हो जाती है तो ना कोई शत्रु दिखाई देता है, ना कोई मित्र दिखाई देता है। माता अनंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, यही दिखाई देता है। इस सत्य को पहचानने की कोशिश आज तक व्यक्ति ने नहीं की। मैं कहता हूं जीते जी ने इसे बता दिया होता कि राम नाम सत्य होता है, तो फिर मुर्दे को सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मुर्दे को क्यों सुना रहे हो? क्योंकि मूर्खता अपने पास। दो व्यक्ति कभी अपनी धारणा नहीं बदलते, कितना भी समझाओ। दो व्यक्ति कभी जीवन में अपनी धारणा नहीं बदलते, कितना भी प्रवचन सुना दो, कितना भी उपदेश दे दो, कितना भी डांट दो। वो कौन है? एक मूर्ख है, दूसरा मुर्दा है। मूर्ख कभी भी धारणा नहीं बदलता, जो धारणा बना करके चलता है वो कभी नहीं बदलता। और मुर्दा तो सुनते ही नहीं है, धारणा बदलने की बात तो होती है। आप दो में से कोई तो नहीं है ना, आप समझेंगे ना? हाँ, दोनों हाथ ऊपर करो, बोलो हम समझेंगे। और कल से धन को सब कुछ नहीं मानेंगे। यदि धन के कारण भाई भाई से लड़ाई हो रही हो तो उसको टाल देंगे। किसी कोर्ट में हुआ तो अलग कर देंगे, पड़ोसी से झगड़ा नहीं करेंगे। हाथ ऊपर करो ना, पुरुष लोग नहीं कर रहे, क्या अरे धर्म आपके साथ नहीं जाने वाले, आपको पता है। अच्छा ये बताओ, युद्ध क्यों होते हैं? अपना विस्तार करने के लिए, धन पाने के लिए होते हैं। अच्छा ये तो आज तक लड़ाई जो हुई है, लड़ाई कौन लड़ता है और लड़ाई में कौन मरता है? दो प्रश्न हैं आपके सामने। युद्ध कौन लड़ता है और युद्ध में कौन मरता है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो भाई, युद्ध कौन लड़ता है? तो वर्षों से क्यों लड़े? अभी क्यों लड़े? वर्षों पहले क्यों राजा था, वो सामने वाला राजा था, अभी क्यों लड़ा? शुरू से क्यों लड़े? वो दो कमेटियां आपस में कब लड़ती हैं? युद्ध कब होते हैं, लड़ाई कब होती है? सास बहू कब लड़ती है? और मरता कौन है? प्रश्न है, अच्छे से गंभीरता से सोचना, विचार करना कि लड़ाई और युद्ध कौन लड़ता है और युद्ध में आकर मरता कौन है। अच्छे सुनना, कलेजे पर हाथ रख करके, ताकि आपको मालूम पड़े और जीवन में याद रखे। युद्ध ना राजा लड़ता है, युद्ध ना सैनिक लड़ते हैं। युद्ध यदि लड़ता है तो आदमी का अभिमान लड़ता है, अभिमान। जो लड़ाई है वो सब अभिमान की है, मान की है। लड़ता कौन है? अभिमान लड़ता है। मरता कौन है? ध्यान रखो, युद्ध में, लड़ाई में आदमी मरे या ना मरे, उसका प्रेम और धर्म अवश्य समझ जाता है। नोट कर लो, लड़ाई कौन लड़ता है, युद्ध कौन लड़ता है? बोलो ना, आदमी का अहंकार। युद्ध में कौन मरता है? प्रेम मरता है। आपस में आप अहंकार का लड़ाई तो कर लोगे, लड़ जाओगे, फिर भी नहीं मरोगे, लेकिन आपस का प्रेम तो मर ही जाएगा। युद्ध में आदमी मरे या ना मरे, आदमी का प्रेम तो समाप्त हो ही जाता है। सारे युद्ध मात्र धन के कारण है। कुछ वास्तविकता ऐसी है कि वर्तमान में जो परिस्थिति है उसमें धन की आवश्यकता होने के कारण व्यक्ति को इतनी रुचि धन के प्रति हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति धन के बिना नहीं होती। पर प्रश्न ये होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं
जिनके बिना जीवन नहीं चलता, लेकिन वो हम धन से खरीद ही नहीं सकते। उस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। धन के कारण उन चीजों को मत खो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार का रिश्ता है, समाज का प्रेम है, गुरु की शरण है, धर्म है, इससे मत छोड़ो। समझो ये धन जो है ये कुछ है पर सब कुछ नहीं। धन को सब कुछ मानोगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, और धन को कुछ मानोगे लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारी परिणति धर्म की हो जाएगी। आज तक आपने क्या माना? शादी विवाह में अहम मुद्दा रहता है कितना खर्चा होगा, सामने वाला कितना देगा। इतना तक कि नहीं, महाराज का चातुर्मास कराएंगे तो कितना खर्चा होगा, कितनी आमदनी होगी, ये भी कमेटी के लोग लेखा जोखा कर लेते। औरंगाबाद की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी हो तो सबसे पहले उनका उद्देश्य यही रहता है कितनी आमदनी होगी, कितना क्या होगा, कैसा होगा। यानी धन को इतना सरल और समझने की आवश्यकता क्या है ये हमें समझ में नहीं आती। तो आज मैंने एक मूर्खता पर बात की, 3 मूर्खताएं बताना थी, समय हो गया। पहली मूर्खता, धन को ही सब कुछ मान कर ना चले। जो धन को सब कुछ मान करके चलते हैं समझो वह मूर्खता की ओर है। दूसरी मूर्खता है बिना मेहनत के स्वास्थ्य लाभ चाहना। कसरत ना करो, कोई मेहनत ना करो, उसका स्वास्थ्य लाभ चलो तो फिर पतंजलि जाओ, योगा करो। मेहनत तो करना पड़ेगी आपके। आज महिलाएं कोई मेहनत नहीं करना चाहती, ना पानी खींचना चाहती, ना कुछ करना चाहती, तो योगा करो। फिर बिना मेहनत के स्वास्थ्य लाभ चाहना, ये दूसरी मूर्खता है। तीसरी मूर्खता है, सुना दो, आपके पास है वो, हमारे पास है, बता दो, अपने को सुधारे बिना दूसरे को सुधारने का प्रयास करना। पहली मूर्खता, धन को ही सब कुछ मानकर चलना। दूसरी मूर्खता, बिना मेहनत के स्वास्थ्य लाभ चाहना। तीसरी मूर्खता, अपने को सुधारे बिना दुनिया को सुधारने का प्रयास करना। इन 3 मूर्खताओं के बारे में यदि वक्त मिलेगा तो आगे करेंगे। आज एक ही मूर्खता आपके सामने रखिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मार्मिक उदाहरणातून धनाचा परिग्रह न करता धनाचा उपयोग दानासाठी करावा असा एक संकेत महाराष्ट्रींनी या ठिकाणी दिलेला आहे। नमोस्तु गुरुवार। त्यानंतर मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने